अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देख रहे हैं किंग यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन बात करेंगे मिल्क के ऊपर, और मिल्क के साथ बात करेंगे हम बिलों के वाले से। तो इस वक्त आवाम को बिलों पे बिल जो है वो रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में भी जो है वो बिल जो है वो मंजूर हो रहे हैं। तो देखना ही बाकी है कि इन दोनों बिलों का जो है आवाम से क्या ताल्लुक है, आवाम का इन दोनों बिलों के ऊपर जो है वो कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है और पड़ेगा। तो ये भी आने वाले दिन में बाकी है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक बात रही आवाम की बिलों की वजह से, तो इस तक बात करते हैं कि आवाम को जो उसको बिजली के बिल जो है वो बड़े भारी बिल वसूल हो रहे हैं और मसूल हो रहे हैं बेसिकली। और दूसरा ये कि आवाम जो है अब देखने बाकी है कि हुकूमत सोचे कि क्या आवाम जो है ये बिल पे करने के काबिल भी है या नहीं, और क्या आवाम के अंदर इतनी सख्त है कि वो बिल पे कर सके। क्योंकि आवाम को उस वक्त इतने हैवी बिल बिजली के भेजे गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अभी जुलाई के बिल जो आवाम को रिसीव हुए हैं उसी में बताते चलेंगे आपको। इसमें एक बंदे की सैलरी जो है वो 40,000 भी है, उसका अगर बिल जो है वो 60,000 का आ रहा है, तो कैसे जो है वो बिल पे करेगा। और वो बिल कैसे पे करेगा, फिर वो ग्रोसरी कैसे लेगा, और फिर बच्चों की फीसें कैसे लेगा, और फिर वो घर की राशन कैसे लेगा, बाकी अच्छी सारी चीज़ें वो उसको कैसे मैनेज करेगा। तो ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरह से वो है जो है चीज़ें वो आगे मामला को जो है वो चला रही है। उनको हुकूमत देखनी चाहिए कि इन बिलों के इजाफे से जो है वो आवाम की ज़िंदगी में जो है क्या असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में जो है वो अब मज़ीद उसमें बर्दाश्त करने की आवाम के अंदर जो है वो सख्त नहीं है, क्योंकि आवाम के अंदर अब इतनी उसके बाइंग पावर ही नहीं है आवाम के अंदर कि वो जो है वो अब मज़ीद जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो अब इतने हैवी बिल जो है वो पे कर सके। क्योंकि अब देखना ही बाकी है कि अब इन मामलों को जो है आगे किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है, किस तरह हल किया जाता है। क्योंकि अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा कि बिजली की कीमतों में इस तरह मुसलसल इजाफा होता रहा और इस तरह यूनिट जो है वो महंगा होता रहा बिजली का, तो फिर एक वक्त आया कि एक वक्त आएगा कि फिर मुल्क की जो आधी आबादी से भी ज़्यादा शायद हो, मैं गलत नहीं तो शायद आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो बिजली से महरूम हो जाए। क्योंकि जब बिल ही पे नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है मीटर कट जाएंगे, और मीटर जब कट जाएंगे तो फिर आवाम जो है वो बिजली से महरूम हो जाएगी। और इसका आवाम सिर्फ आवाम को नुकसान ही, आवाम तो मोमबत्ती के ज़रिए भी गुजारा कर लेगी, आवाम तो हैंड फ़ैन के ज़रिए नहीं, दस्ती पंखे के ज़रिए भी गुजारा कर लेगी। लेकिन हुकूमत को जो है रेवेन्यू के मद में जो नुकसान होगा उसका कौन ज़िम्मेदार होगा, उसको कौन हल करेगा, उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा। पहले ही गर्दिशी कर्ज़ों का मसला जो है वो इतना लिंगर ऑन होता जा रहा है, उसको हल करने की कोशिश ज़्यादा सारी तो हैं, लेकिन वो हल क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी एक बहुत अलग बात है। तो नहीं बाकी कि ये सारे तमाम मसाइल जो किस तरह से हल होते हैं। और जहाँ तक बात रही पार्लियामेंट में बिलों के वाले से, तो उस वक्त पार्लियामेंट में जो बिलों की मंजूरी का अमल जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, और एक के बाद एक बिल जो है वो पार्लियामेंट जो है उसको पेश किया जा रहा है। इस वजह से बात है कि आपको कि इलेक्शन तमीमी बिल जो है वो भी इस वक्त पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर हो चुका है। वैसे साथ साथ जो है वो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट भी जो है इस वक्त पार्लियामेंट जो है पेश किया गया। इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा अरबानी साहब ने भी इस एक्ट के ऊपर जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उस पर आवाम से जो है वॉकआउट किया। देखने बाकी है कि इस एक्ट के ऊपर जो है वो किस तरह से कंसेंसस पैदा होता है, और क्या ये एक्ट जो है वो क्या वाकई में इस पर्पज़ को सर्व करता है या नहीं। तो ये भी आने देखना जो है बाकी है, और किस तरह से मामला हल किया जाता है। अभी देखते हैं कि मामला जो है वो किस तरह से आगे जो है वो चलते हैं, किस तरह सॉर्ट आउट होते हैं। तो भी आने में देखने जो बाकी है। ज़्यादा बात रही तोशाखाना मैनेजमेंट बिल के हवाले से, तो तोशाखाना मैनेजमेंट बिल जो है वो उस वक्त कौमी असम्बली से जो है उसको मंजूर हो चुका हुआ है। और अब देखने बाकी है कि उसमें भी उन्होंने बड़ी डिटेल से जो है इस तोशाखाना मैनेजमेंट बिल के हवाले से जो है वो उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है आइंदा जो है वो सरकारी अफसरान जो है वो जो भी तहाज़ मिलेंगे उनका जो है वो किस तरह से जो है वो आगे इस्तेमाल जो है वो लाया जाएगा, और किस तरह से जो है वो इसको आगे स्पेंड किया जाएगा, किस तरह जमा करवाया जाएगा, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और जहाँ तक बात रही इंतहा पसंदी बिल के वाले से, तो उसमें इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों ने जो इस बिल के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और चेयरमैन साहब ने बजाते खुद जो है वो इस बिल को जो था वो ड्रॉप करने का ऐलान किया था। तो इस वाले से मुख्तलिफ यानी कि हुकूमती रहनुमा ने भी इस बिल के ऊपर जो था वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि अपोजिशन रहनुमा ने भी जो था इस बिल के ऊपर जो था अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इज़हार किया था। और इस वजह से अगर देखा जाए तो सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने भी सेनेट में जो तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि ये इस बिल की मंजूरी का मतलब ये है कि हम अपने हाथ पाँव काट के जो है वो ख़ुद ही काट के जो है वो सामने रखते हैं। तो ये देखने बाकी है कि अब इन मामलों को किस तरह से आगे ले जाया जाता है, और किस तरह से मामलों जो है वो हल किया जाता है, और किस तरह से आवाम की मुश्किलात का मदावा किया जाता है। क्योंकि ये बिल तो पार्लियामेंट में धड़ाधड़ जो है वो पेश किए जा रहे हैं, मंजूर भी हो रहे हैं, लेकिन आवाम के बिलों का कैसे हल किया जाएगा। क्योंकि आवाम को जो बिल भेजे जा रहे हैं वो बिल जो है वो
ना सिर्फ आवाम के लिए ख़तरनाक बल्कि आवाम के दिल के लिए भी ख़तरनाक, क्योंकि आवाम के दिल जो हैं वो इस क्योंकि आवाम के दिल जो हैं वो इस बिजली के बिलों के जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, महंगा यानी कि बिजली की कीमतों में इजाफा इसी तरह होता रहा, तो ख़दशा है कि आवाम की बड़ी तादाद जो है बिजली से महरूम भी हो सकती है। तो अब देखने बाकी है कि हुकूमत इस वजह से क्या इक़दाम करती है, क्या बिजली की कीमतों में कमी आती है या यूनिट में कमी आती है या कोई सब्सिडी मिलती है या फिर आगे किस तरह से मामला जो है वो आवाम की सहूलत के लिए किए जाते हैं, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात रही इलेक्शन के वाले से, तो इस वक्त इलेक्शन की जो है वो कहते हैं गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। इसमें कहा जाए कि कौमी असम्बली जो है मुमकिन तौर पर जो है वो 9 अगस्त को या 13 अगस्त को जो है वो डिसॉल्व जो है वो हो सकती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि समरी जो है असम्बली की तहलील की समरी जो है वो सदर ममलिकत को भेजी जाएगी। इन्हीं तारीखों के दरमियान में हो सकता है आगे पीछे भी तारीखें हो सकती हैं। तो उसके बाद सदर ममलिकत जो है वो असम्बली की तहलील का जो है बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान जो है वो करेंगे, इनकी दस्तखत जो है जो करेंगे। अब देखने बाकी है कि वाकई में असम्बलियाँ जो है वो 9 या 13 अगस्त को या इसके आसपास या इसके आगे पीछे भी डिसॉल्व होती हैं या नहीं, तो बयान देने चाहिए। बाकी है जहाँ तक बताइए इलेक्शन की तैयारियों के वाले से, इस वक्त हुकूमत में भी इलेक्शन तैयारियाँ जो होता है तेज़ कर दी हुई हैं, तेज़ कर दी हुई हैं। और इस वाले से अपोजिशन पार्टी भी जो है इस वक्त अपनी इलेक्शन की तैयारी जो वो जारी सारी रखे हुए हैं। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी कि हुकूमत की टीम के दरमियान और ऑप्शन लीडर के दरमियान राजा के दरमियान जो है मुज़ाकरा जो है वो नाम केयर के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो है वो नाम जो है उसके बाद मुशावरत जो है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह 4 या 5 अगस्त तक जो है वो केयर के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो फाइनलाइज जो है वो कर लिया जाएगा। देखने बाकी कि कौन सा नाम जो है वो सामने आता है, क्या वो प्योर होता है, क्या वो सियासतदान होता है, क्या वो साबिक जज होता है या फिर कौन सा होता है। क्योंकि लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है हुकूमत वाले से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त इस दफ़ा जो केयर के प्राइम मिनिस्टर जो होना चाहिए वो सियासतदान होना चाहिए। देखने बाकी कि क्या वाकई इस दफ़ा जो नाम आता है केयर के प्राइम मिनिस्टर का क्या वो सियासतदान होता है या फिर कोई और होता है, तो भी आगे देखने बाकी है। और जहाँ तक बात रही ये भी कहा जा रहा है आजकल कि ये इलेक्शन जो है वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, यानी कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जो है वो ना हो और हो सकता है ये इलेक्शन जो है 2024 के अर्ली में हो जाए या फिर इसके आसपास हो जाए, तो ये भी देखने बाकी है। लेकिन क्या इन बातों में कितनी सदाकत है, क्योंकि इस वक्त हुकूमती वज़रा भी ये कहना शुरू हो गया कि इलेक्शन जो है थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। तो देखने बाकी है कि वाकई इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं या नहीं, इलेक्शन या वाकई इलेक्शन जो अपने टाइम पर होते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो वाज़ह मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है 90 रोज़ के जो अंदर जो है वो लाजमी जो होना चाहिए। अब देखने बाकी कि वाकई इलेक्शन जो है 90 रोज़ के अंदर होते हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं ये 9 या 13 अगस्त के आसपास या इसके आगे पीछे भी, तो देखने बाकी कि 90 दिन कंप्लीट होने के अंदर जो है वो या 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन जो हो पाते नहीं, आम इंतखाब हो पाते नहीं, कम असम्बली और सूबाई असम्बली के और सूबाई असम्बली में तहलील हो पाती है नहीं। तो क्योंकि असल से हुकूमत ने भी अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हुई हैं। इस वक्त हुकूमती जमातों ने भी जो है वो दूसरी पार्टी से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं। इस वाले से कहा जा रहा है कि इसको कहा जाए कि मुस्लिम नून ने जो है वो उस वक्त इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी से जो है वो सीट एडजस्टमेंट के वाले से जो है मुशावरत का आगाज़ कर दिया। बात देखते हैं कि क्या इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम नून में जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो पाती है नहीं, और क्या मुस्लिम नून जो है और क्या इस्तेहकामी पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब में जो है वो सीटें हासिल करने में कामयाब होती नहीं, और क्या मुस्लिम नून जो है वो क्या पूरे पंजाब में जो है वो अपना ज़्यादातर में जो सीटें जो है हासिल करने में कामयाब होती हैं, तो ये भी देखना बाकी है। और जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ वालों के हिसाब से, तो पीटीआई जो इस वक्त अपने मुकदमा पीटीआई में से जो वो सब अपने मुकदमा का सामना कर रहे हैं और पीटीआई रहमान जो है वो भी इस वक्त अपने अपने मुकदमा का जो है सामना कर रहे हैं। तो देखने बाकी है कि पीटीआई में वाले से जो है उनके केसेस का क्या फैसला आता है। और क्योंकि पीटीआई में जो बहुत ही पूरी उम्मीद हम वो कहते हैं कि मैं अपनी फ़ाइट जो है वो कंटिन्यू रखूँगा और किसी से भी जो है अपने फ़ाइट की वजह से गिव अप नहीं करूँगा और ना ही मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, मैं अपने मुल्क में ही रहते हुए जो है अपने मुकदमे का सामना करूँगा। तो देखने बाकी है कि पीटीआई में वजह से जो है वो कि अदालतों से जो क्या फ़ैसले आते हैं। और क्योंकि अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए उस वजह से जो है वो चीज़ें भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अनफोल्ड जो होती जा रही हैं। अब देखने बाकी कि क्या नतीजे सामने आती हैं, क्या फ़ैसले जो है वो सामने आते हैं, भी देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात रही क्योंकि पीटीआई में कहा कि वो भी इलेक्शन से अपनी भरपूर तैयारी जो है वो भरपूर तैयारी करेंगे और इंतखाब में जो है भरपूर चलेंगे। तो देखने बाकी क्या पीटीआई चेयरमैन में पीटीआई जो है वो इंतखाब में जो हिस्सा ले पाती है या नहीं, तो ये भी आने वाले देखने जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही है
PTI रहमान की वजह से, तो PTI रहमान की भी अब ज़मानतों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। अली मोहम्मद खान साहब की भी ज़मानत जो है वो हो चुकी हुई है। इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी साहब की ज़मानत जो है वो भी इस वक्त जो है मंजूर जो है वो हो चुकी हुई है। तो देखने में किया ये ज़मानतें जो हैं क्या ये परमानेंट हैं या फिर ये ज़मानतें जो है ये सब वक्ती ज़मानतें हैं, और क्या इसके बाद जब फिर का मंजरमा चेंज होता है बयान देखने जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल पे हम बहुत ही अहम मौसम बात करेंगे हम नाइजर के हालात के वजह से। इस वक्त कुछ यूँ है कि नाइजर में जैसे हालात जो अचानक से तब्दील हो गए हैं, और हुआ कुछ यूँ था कि नाइजर के जो मौजूदा सदर थे मोहम्मद बाज़ूम साहब जो थे, उनको जो था उनकी अपने ही सदारती गार्ड्स ने यानी कि प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने जो था उन्होंने उनको महल के अंदर ही जो था वो कैद कर लिया, और फिर उसके बाद उनको जो था वो तख्त से हटा दिया, यानी कि सदारत की वजह से उनको हटा दिया गया है। और जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के सरबराह जो थे यानी कि अब्दुल रहमानी और तचीनी साहब, शायद मैंने अगर नाम गलत पसंद करूँ तो सॉरी, उन्होंने जो था बेसिकली इस बगावत का आगाज़ किया। वो जो हेड जो थे प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के, उन्होंने बेसिकली इस बगावत को जो था वो लीड किया, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर क्या कहते हैं कि उनको नज़रबंद कर दिया। जो मौजूदा सदर थे मोहम्मद बाज़ूम साहब, उनको नज़रबंद कर दिया। उसके साथ फिर अब जो है बज़ाहिर तौर पर जो है वो आइन को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है नाइजर में, और इस वक्त मुजाहिदे जो है वो जारी हैं, दोनों तरफ से मुजाहिदे जारी हैं, यानी कि सदर के हक़ में भी मुजाहिदे जारी हैं, यानी कि बाज़ूम साहब के हक़ में भी मुजाहिदे जारी हैं, और यानी कि बगावत के हक़ में मुजाहिदे जो हैं उस वक्त जारी सारी हैं। तो देखने में कि कहा जा रहा है कि बेसिकली इस वक्त मशरिक़ और मगरिब जो है वो उस वक्त यानी कि रशिया यूक्रेन से निकल के वो इस वक्त अफ्रीका पहुँच चुके हैं। अफ्रीका में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो ताकत की जंग जो है वो इस वक्त जारी और सारी है, क्योंकि अफ्रीका के ऊपर कब्ज़े की जंग जो है वो जारी है। क्योंकि कहते हैं कि अफ्रीका को कौन कंट्रोल करेगा, तो ये भी देखना बाकी है, क्योंकि अभी बड़े अरसे से जो था लंबे अरसे से जो था वो अफ्रीका पर जो था वो इस वक्त यूरोप का कंट्रोल था। यूरोप के कई ममालिक जो था वो रूल करता था, ख़ासतौर पर फ्रांस का अफ्रीका में काफ़ी असर और सुख्त जो था वो देखा जा रहा था, क्योंकि फ्रांस काफ़ी अरसे से इन इलाकों पर जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था। तो अब कहा जा रहा है कि जो ये जो मौजूदा बगावत हुई है इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि बेसिकली रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बेसिकली नाइजर से जो है वो फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और फ्रांस का जो बेसिकली असर और रसूख था और उसके साथ फ्रांस का जो मुदाखलत थी उसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो यानी कि बगावत के हक़ में जो मुजाहिरीन हैं वो सब रूस के झंडे लेके जो सड़कों पर जो है वो सब जश्न मना रहे हैं। तो देखने बाकी है कि ये जंग जो है आगे किस रुख जाती है और इसका क्या अंजाम होता है, क्योंकि इस वाले से कहा जा रहा है कि मगरबी दुनिया ने और इस वक्त अरब वर्ल्ड ने भी जो है वो इस वाले से जो है अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक जो है वो नाइजर में जो है वो बगावत की जो है मज़म्मत की है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो साबका सदर को जो है बाज़ूम साहब को जो है वो रिस्टोर किया जाए, उनको अहदे पर बहाल किया जाए। इसके साथ साथ बरतानिया ने भी और अमेरिका ने भी और फ्रांस ने भी जो है वो इस वक्त ज़ोर दिया है नाइजर के बागियों के ऊपर कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस बगावत को ख़त्म करें, और नाइजर के जो साबिक़ सदर हैं यानी कि बाज़ूम साहब उनको जल्द से जल्द उनको अहदे पर जो बहाल किया जाए, और तमाम चीज़ों को जो है वो अंडू किया जाए जो कि इस वक्त नाइजर में चल रही हैं। तो देखते हैं बाकी के मामले जो है वो आगे फाइनल क्या अख्तियार करते हैं और क्या कैसे जाके जो है, क्योंकि ये मामला जो है वो सोल्व होता है। क्योंकि कहा गया था कि बाज़ूम साहब जो थे वो बेसिकली 2021 में जो थे वो नाइजर के 10वें सदर मुंतखब हुए थे, और ये जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंशियल गार्ड के सरबराह यानी कि अब्दुल रहमानी और तचीनी साहब, अगर मैं गलत नाम पसंद प्रोनाउंस नहीं करा, तो उन्होंने बेसिकली वो अपॉइंट हुए थे 2015 में ये प्रेसिडेंशियल गार्ड के सरबराह। तो इन्होंने बगावत की बेसिकली नाइजर के सदर के ख़िलाफ़, और इन्होंने कैद कर दिया था बाज़ूम साहब को महल में ही, और उसके बाद फिर अब टोटली जो है वो आइन जो है मुअत्तल कर दिया गया है, बगावत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, कहा गया कि बगावत जो है कामयाब हो चुकी है और सदर को जो है वो माज़ूल कर दिया गया है। अब दोनों तरफ से मुज़ाहरे जो है वो जारी साथ हैं। तो देखने बाकी कि अफ्रीका में ये जो नया अनरेस्ट जो है वो ये इसका क्या दायरा क्या ये दायरा का फैलता है दीगर इलाकों में, दीगर ममालिक में, और क्या ये चीज़ सिर्फ यहीं पे रिस्ट्रिक्ट होती है, तो भी आने में देखना जो बाकी कि आप देखना ही बाकी है कि यूरोप में जो यूरोप और रशिया की जंग जो है वो सब अफ्रीका में फैल चुकी है, चूँकि हालिया तौर पर अभी हाल ही दिनों में भी अभी रशिया में जो है वो रशिया अफ्रीका समिट जो है वो भी मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें तमाम मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने जितनी वो शिरकत की थी रशिया में होने वाली सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली जो थी रशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी इस रीजन में। तो अब देखने बाकी है क्या ये जो अब नाइजर में वाक़या हुआ है इसके हवाले से अब अफ्रीका वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया जो है उस वजह से क्या अब आमने सामने दो बदूल उनकी आपस में
इन कंट्रीज़ में जो है वो फाइट होती है या फिर बाद में क्या डिप्लोमेटिकल इस्तेमाल में निकाल करते हैं, तो क्या भी आगे देखना जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही अमेरिका के वाले से, तो अमेरिका में जो बाइडेन साहब जो है वो सिर्फ अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो जो है वो अपना वो यानी कि पॉपुलरिटी के ग्राफ जो है उसको ऊपर लेके जा सकें। इस वाले से मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं और उन्होंने जो हालिया इक़दाम किया है इस वक्त जो बाइडेन साहब ने, वो ये किया कि उन्होंने जो तमाम तलबा के जो इस वक्त लोन थे, स्टूडेंट लोन से थे, उनको टोटली राइट ऑफ कर दिया, यानी कि माफ़ कर दिया है। और इस वाले से इस इक़दाम के नतीजे में जो है जो बाइडेन साहब को जो है वो इस वक्त यूथ की सपोर्ट जो है बड़े पैमाने पर जो उनको हासिल हो गया। देखने बाकी है कि ये पॉपुलरिटी जो या बरकरार रहती है, क्या सपोर्ट बरकरार रहती है, आइंदा में देखना जो बाकी है। तो ये तो आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मत भूलिएगा और हमें भी दुआ ये देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।